नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कांग्रेस के एक नेता सलमान खुर्शीद ने एक तरफ राहुल गांधी को सुपर ह्यूमन बताया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम और कांग्रेसियों की तुलना भरत से कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब इनके स्टेटमेंट की वजह से एक तरफ विवाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही है। आखिर क्या कहा है कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक सुपर ह्यूमन है। जहां पर हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट्स पहन रहे हैं, वो बाहर सिर्फ एक टी शर्ट में निकल जाते हैं, वो भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए। वो एक योगी की तरह है जो कि अपनी तपस्या कर रहे हैं, वो भी पूरे फोकस के साथ। वही उन्होंने आगे कहा कि श्री राम, भगवान राम की जो खड़ाऊ है वो बहुत दूर तक गई थी। जब भगवान राम जो है नहीं जा पाए थे, तो उन्होंने भरत को अपना खड़ाऊ दे दिया था और वो वहां पर यानी उनकी खड़ाऊ लेकर वो आगे बढ़े थे। और उसी तरीके से हमने यानी कांग्रेसियों ने जो है भरत की तरह हमने भगवान राम की खड़ाऊ को उत्तर प्रदेश तक लाया है। और अब जब खड़ाऊ आ चुका है उत्तर प्रदेश, तो राम जी यानी हमारे राहुल गांधी जी भी जल्द आ जाएंगे। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं, तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाऊ लेके चलते हैं, तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है, तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास। राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर। तो ये उनका बयान है और इस बयान पर आपको बता दें कि लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व से नफरत करने वाले अब राहुल को राम और तपस्वी साबित करने पर तुले हुए हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ये जो टी शर्ट में घूमना है, ये एक मीडिया स्टंट है, ताकि लोगों का फोकस इस चीज पर जा सके। उन्होंने कहा, कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने अंदर वार्मर पहना हुआ है। तो जो है इसमें ये भी कह रहे हैं लोग कि जो टी शर्ट उन्होंने पहनी है, उन्हें ऐसे ठंड नहीं लग रहा है, और जो है पहले वो जैकेट पहनते थे, अभी वो जैकेट नहीं पहन रहे हैं। इसके पीछे का कारण जो है वो साफ तौर पर उनकी इम्यूनिटी सिस्टम हो सकती है, अंदर में पहना हुआ वार्मर हो सकता है। और कुछ लोग तो अलग अलग तरह का लॉजिक भी निकाल रहे हैं। कमेंट सेक्शन की बात करें तो लोग ड्रग्स के नाम दे रहे हैं, कोकेन वगैरह बता रहे हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल के कंपैरिजन में उस व्यक्ति जो कि उसका सेवन कर रहा है उससे ठंड कम लगती है। तो उसे एक तरफ मीडिया द्वारा किया गया स्टंट जो है बताया जा रहा है। तो तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र के जो है उनके द्वारा भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा, आज कड़ाके की ठंड में जब बीजेपी के नेता कंबल ओढ़कर भारत तोड़ने में लगे हुए, तब राहुल जी महापुरुषों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी? क्योंकि हिसाब से उनका ये मानना है कि उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी क्रिसमस पे जो है वो टूर पर जाएंगे, लेकिन वो टूर पे नहीं गए, तो क्या इसलिए लेकर अब इनके तरफ से माफी मांगे जाएंगी। उन्होंने सुप्रिया श्रीनेट ने अपनी तरफ से एक ट्वीट में भी लिखा था, 6 डिग्री में कोई सिर्फ टी शर्ट में कैसे रह सकता है? इस कदर का आत्मनियंत्रण आत्मबल तपस्वियों का ही होता है। तो ये जो है तरह तरह की आप देख सकते हैं कि टिप्पणी की जा रही है। काफी कहा जा रहा है कि योगी है, तपस्वी है, जो इतनी जो है बहुत बढ़िया तरीके से जा रहे हैं। तो वही कमेंट सेक्शन में लोग जो है उनका राहुल गांधी का वीडियो भी साझा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सत्ता की भूख की गर्मी जब इंसान के अंदर होती है तो वो बिना टी शर्ट के भी चल सकता है। आत्मनियंत्रण आत्मबल नहीं मैडम, जो है निज स्वार्थ के लिए किया गया पाखंड कहते हैं, जो सिर्फ कैमरे के सामने होता है। तो ये देखिए लोगों की ये प्रतिक्रिया है। तो लोग कह रहे हैं कि तपस्वी वाला ट्वीट करने के लिए भी इन्हें जो है काफी प्रेज किया जाता होगा कि आप तपस्वी वाला जो ट्वीट है वो करते रहिए। राहुल गांधी की इमेज हमें ठीक करनी है, उन्हें इनकी इमेज जो है हमें बनानी है। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ लोगों ने बहुत ही माइनर्स आप कह सकते हैं फोटो साझा किए, जिसमें ठंड से उनके रोए जो है वो खड़े हो गए। उन्होंने लिखा है, ठंड के मारे रोंगटे खड़े हुए हैं, लेकिन इमेज बनाने के लिए फन्ने खाई भी तो दिखानी होगी। तो ये जो है लोग कह रहे हैं कि ठंड लग रही है। पहले वो जैकेट्स तो पहनते ही थे, लेकिन
अब जो है मीडिया में इमेज बनाना है, कुछ अलग दिखाना है, तो इसी वजह से। वही गौरव खाड़ी जो है उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा, मैडम अनिता का कमाल है। खैर आपको झूठी महिमा मंडल पर जनता के सामने भूमिका बनानी है, लगे रहो, ये बदला हुआ भारत है। अब पाखंड में ज्यादा विश्वास नहीं करता, मेरी बात पर यकीन ना हो तो ब्लड चेक करवा लो। तो आप देखिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अनिता का कमाल है, वो कह रहे हैं कि आप ब्लड चेक भी करा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो लगातार जो है लोग अलग अलग तरह की थ्योरी इस पूरे मामले में दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए ये सारा ड्रामा, ये सारा षड्यंत्र जो रच रहे हैं। वही दूसरी तरफ अगर सलमान खुर्शीद के दूसरे बयान की बात करें, जहां वो राहुल गांधी का कंपैरिजन भगवान श्री राम से कर रही है, तो उस पर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथ लिया है। बीजेपी नेता शहजाद पुनेवाला ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान श्री राम के साथ और खुद को भारत के साथ जो है कंपेयर किया है। बहुत ही जो है शौक लगता है ये जानकर, क्या वो किसी और धर्म के किसी भी भगवान का कंपैरिजन अपने नेताओं के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि राम जी की एग्जिस्टेंस को ये नहीं मानते थे, राम जी है इस बात को ये डिनाई करते थे, राम मंदिर को इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, उन्होंने हिंदू आस्था को अब इन्होंने इंसल्ट यानी उन्होंने अपमान करना भी शुरू कर दिया है। क्या जनेऊधारी, उन्होंने कहा कि क्या जनेऊधारी राहुल गांधी इस चीज से राब्ता रखते हैं, यानी इस चीज से अग्री करते हैं। तो यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जो कि कभी भगवान राम की अस्तित्व को ही नकार रही थी, आज राहुल गांधी को भगवान राम से जो है उनकी तुलना कर रही है। उन्होंने उनका इस्तेमाल भी वोट के लिए कहा, वोट के लिए किया था, और आज भी इनका इस्तेमाल वोट के लिए कर रहे हैं, और इसी से वो लगातार हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी अनएक्सेप्टेबल है। ये जो है देखने के लिए मिल रहा है। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि ये भगवान राम का इंसल्ट है, भगवान राम का अपमान करने जैसा है, जब भगवान राम जैसे महापुरुष का जो आप कह सकते हैं कंपैरिजन राहुल गांधी के साथ किया जा रहा है, और ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे धार्मिक भावना आहत होती है। तो ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की चीजें सही नहीं है। कुछ लोग इस पर ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी को पहले ये पता होना चाहिए कि राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि भगवान राम के एग्जिस्टेंस से जुड़ी बातें उन्हें पहले पता होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भगवान राम है इस चीज को तो माना ही नहीं। लेकिन अब पहले भी उन्होंने भगवान राम का नाम वोटों की राजनीति के लिए किया, और आज भी उनका नाम वोटों की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। तो ये तरह तरह की प्रतिक्रिया जो है हम आपको बता रहे हैं कि देखने के लिए मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि ये सारा जो ड्रामा जो रचा जा रहा है, ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, ये सारा ड्रामा जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वोट बटोरने के लिए, मीडिया का फोकस अपनी तरफ ले आने के लिए किया जा रहा है। और यही कारण है कि कमेंट सेक्शन में लोग तरह तरह की थ्योरी डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ठंड उन्हें क्या अचानक से नहीं लगने लगी है, पहले तो स्वेटर पहनते थे, पहले जैकेट पहनते थे, जनसभाओं को संबोधित करते थे, ठंड में जो है उन्हें भी हमने स्वेटर वगैरह पहने हुए देखा है। अचानक से भारत जोड़ो यात्रा में जब वो निकले हैं, तो उन्होंने अब ठंड से जो है उन्होंने अपना इम्यून सिस्टम ऐसा कर दिया कि अब उन्हें ठंड नहीं लग रही है या चीजें नहीं हो रही है। तो लोग तरह तरह के जो इसमें लॉजिक्स है वो दे रहे हैं। भगवान राम से कंपैरिजन को लेकर भी लोग काफी नाराज है, बीजेपी भी काफी नाराज है, सवाल भी दाग रही है तरह तरह के कि आप इस तरीके से कंपेयर करके भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, हिंदू भावनाओं का अपमान कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या था, क्या कुछ जो है कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद द्वारा बयान दिया गया, और उस बयान पर किस तरीके से प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।